Start. Hello friends, today we are talking about the syllabus of IIT JEM and the exam pattern of IIT JEM. IIT JEM मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, IIT JEM मैथ्स, IIT JEM मैथमेटिक्स का पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स. पेपर डिवाइड होता है बेटा 3 पार्ट्स में, ए बी एंड सी पार्ट. ए बी और सी. ए जो पार्ट होता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं. एमसीक्यू का मतलब 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगे और 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा. इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 20 में से 10 क्वेश्चंस कितने के होते हैं? 1 मार्क्स के. और 10 क्वेश्चन कितने के होते हैं बेटा? 2 मार्क्स के. जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो इसमें 1/3 होती है और इसमें कितनी? 2/3. ठीक. इसी प्रकार जो बी क्वेश्चन होता है वो होता है MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट. इसमें भी बेटा 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, 2 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. ठीक है. इसमें बेटे आपके पास में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 10. 1 क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स. टोटल कितने मार्क्स का होगा बेटे? 20 मार्क्स का. इसमें करेक्ट आंसर के ऊपर आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, रॉन्ग आंसर पे मिलते हैं 9 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग. मार्किंग एंड नो पार्शियल मार्किंग. नो पार्शियल मार्किंग. ठीक है बेटा. इसके बाद में आता है पार्ट सी. पार्ट सी होता है न्यूमेरिकल टाइप. ठीक है. उसमें आपको न्यूमेरिकल आंसर देना होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे जो भी आपका आंसर आता है वो आपको आंसर देना होता है. इसमें भी बेटा टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 20. टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 10, 20 में से 10 क्वेश्चंस होते हैं बेटा 1 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस कितने के होते हैं बेटा? 2 मार्क्स के. तो टोटल कितने हो गए ये? 30, 20, 10, 30, 20, 50, 10 इंटू में 2 इज इक्वल टू 20 और 10 इंटू में 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10. तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया बेटा? 100 मार्क्स का. टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 100 मार्क्स का. अब हम बात करते हैं कि इन 100 मार्क्स में आता क्या क्या है. अगर बेटा हम पेपर की बात करें कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, उस इसमें मेनली पूछा जाता है लीनियर अलजेब्रा, सेकंड होता है रियल एनालिसिस, रियल अलजेब्रा आपका आता है 15 मार्क्स का, रियल एनालिसिस आपकी आती है 21 मार्क्स की. उसके बाद में आपके पास में आती है ग्रुप थ्योरी, 10 मार्क्स की. उसके बाद में आता है कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल, (18 मार्क्स की. उसके बाद में आता है कैलकुलस ऑफ 2 वेरिएबल्स, (14 मार्क्स. उसके बाद में आपके पास में आता है वेक्टर कैलकुलस, (12 मार्क्स. और उसके बाद में आपके पास में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या आता है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन. कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की. तो टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा? 100. ठीक है. 100 मार्क्स का पेपर आता है. अब बात आती है आपकी कट ऑफ की. अगर बेटा हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो नॉर्मली इसकी 20 के आसपास ही होती है. क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वो 20, 22, 25 तक होते हैं. लेकिन आपको एक अच्छी IIT में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी को 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है. उसी प्रकार से OBC को 37 to 38 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है. SC ST को 30 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है. ये आप मान के चलो कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए.
उसके लिए आप ग्रुप थ्योरी को अच्छे से कर सकते हैं, जो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिलवाती है। उसके बाद में आप लीनियर अलजेब्रा अच्छे से कर सकते हैं, जो आपको 15 में से 15 मार्क्स दिलवाता है। उसके बाद में आप कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल कर सकते हैं 18 मार्क्स का। उसके बाद में आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं 10 मार्क्स का। ये बेटा, और रियल एनालिसिस में 15 मार्क्स का बिल्कुल ईजी पोर्शन आता है। इसी प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप मान के चलो कि 60 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। तो आप अगर डेली 2 आवर्स भी पढ़ते हैं ना और 6 महीने तक लगातार कोशिश करते हैं तो आप आराम से 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, टॉप 100 में आपकी रैंक आ सकती है। और इसी बेसिस को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि इस बार हम सारी भी IIT JAM की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगी आपको, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी, बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे, लास्ट तक चलेंगे। क्योंकि देखो IIT JAM का जो सिलेबस है ना, वो इतना सिलेबस नहीं है, वो इतना सा सिलेबस है, बिल्कुल कम सिलेबस, बिल्कुल थोड़ा सिलेबस है, एक लिमिट का सिलेबस है। लेकिन वो बेटा हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जितना भी पढ़ाऊँगा, आप जैसे ग्रुप थ्योरी की बात करोगे तो ये नेट के पेपर में भी आता है, तो बेटा नेट वालों के लिए भी ग्रुप थ्योरी का सेम रहेगा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस सेम रहेगा। बस अंतर आता है कैलकुलस पोर्शन का, कि कैलकुलस पोर्शन नेट JRF में नहीं आता, अपने CSIR में नहीं आता, तो इसलिए हम इस पोर्शन को वहाँ स्किप कर देते हैं और इसकी जगह जो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम इंक्लूड कर देते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू।